मित्रों, शायद आपको ध्यान होगा कि जब मैंने आपको अपनी खेती बाड़ी दिखाई थी तब ये छोटे से पॉट में ग्रो की हुई ये मेथी भी दिखाई थी। मेथी काफ़ी अच्छी ग्रो हुई थी, तो इससे मैंने काफ़ी बार अपने घर में सब्जियां भी बना ली। लेकिन अब है फरवरी का महीना और अब ये मेथी का सीज़न जा रहा है, तो अब मैंने इसको काटना बिल्कुल बंद कर दिया है और देखिए ये इस तरह से अब ग्रो हो रही है। जब आप मेथी को नहीं काटते हो तो धीरे धीरे उसमें फिर फलियां आने लगती हैं और फिर उसमें से बीज निकलता है। मसाले में जो ब्राउन से कलर का बीज मेथी का हम यूज़ करते हैं ना, वो बस इन्हीं फलियों में से निकलता है। मुझे लगा कि हो सकता है कुछ लोगों ने ये कभी देखा ना हो, तो सोचा दिखाई दूँ। ये देखिए, जब मेथी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर से फूल आता है और फिर इस तरह की बड़ी बड़ी सी फलियां आने लगती हैं। अब मैं इन फलियों को ऐसे ही बड़ा होने दे रही हूँ। इनके अंदर धीरे धीरे बीज बड़ा हो जाएगा और ये फलियां अब धीरे धीरे ब्राउन होती चली जाएंगी। जब ये ज़्यादा ब्राउन सी हो जाएंगी तब मैं इनको तोड़ लूँगी और उस बीज का प्रयोग या तो मैं अपने सब्जी वगैरह में कर लूँगी या फिर अगली बार जब मुझे मेथी ग्रो करनी होगी तो मैं उसी बीज से दोबारा से मेथी उगा लूँगी, तो मुझे मिल जाएगी पूरी तरह से ऑर्गेनिक मेथी। पिछले वीडियो में मैंने ये आपको लहसुन उगता हुआ भी दिखाया था और छोटे छोटे ये बीच में इसके पौधे लगे हैं ये भी दिखाए थे। ये एक्चुअली बथुआ है और इस पर भी देखिए ये ब्राउन ब्राउन सा बीज आ गया है। इसे भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और कुछ दिन में जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तब मैं इसको भी कलेक्ट कर लूँगी। इन बीजों को अलग अलग जगह पर मैं स्टोर करके रखूँगी और अगली साल जब विंटर्स में मुझे ये सब लगाना होगा तो मैं इन्हीं बीजों को डालकर दोबारा से बथुआ और मेथी ग्रो कर लूँगी। यानी बीज डालो, सब्जी खाओ, फिर बीज बनाओ और फिर से सब्जी खाओ। और ये देखिए, ये छोटे से टब में मैंने धनिया के बीज डाल दिए थे, तो देखिए कितना अच्छे से धनिया आ गया है, एकदम हरा फ्रेश ताज़ा धनिया। बीच बीच में कहीं बथुआ और पालक के बीज भी गिर गए थे, तो देखिए ये पालक भी निकल आया है। इसी को कहते हैं शायद कि फसल को पानी दो और बथुए को खुद ही लग जाता है। आज एक्चुअली मुझे इस फ्रेश धनिये से चटनी बनानी थी, तो मैं इसको हार्वेस्ट करने चली आई। घर में उगा हुआ धनिया इतना ज़्यादा फ्रेश होता है कि जब आप इसे काट रहे होते हैं ना, तो भी धनिये की बहुत ही प्यारी खुशबू आपको खुश कर देती है। और ये धनिया जो है वो बिना किसी पेस्टिसाइड का, बिना किसी केमिकल का है। अब इसके कुछ पत्ते में जब दाल में या सब्जी में डालूंगी ना, तो उस सब्जी या दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी। इस धनिए के साथ साथ मैंने इस टब के साइड साइड में ये प्याज भी लगा दी थी। घर में जो मार्केट से नॉर्मल प्याज आती है ना, उसमें से ही बहुत छोटे छोटे से प्याज निकाल करके लगा दिए थे और देखिए ये भी कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इनकी पत्तियों को कभी मैं सूप में डाल देती हूँ, कभी इनसे सब्जी बना लेती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने बना ली उस प्यारे प्यारे हरे धनिये से चटनी, एकदम फ्रेश और खुशबूदार।